पुणे में एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़कियाँ अपनी खुद की जिस्म बेचती है और इस रेड लाइट एरिया को भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया में से एक माना जाता है। और यहाँ पर सुंदर से सुंदर लड़कियाँ 300 रुपए में बिक जाती है। तो आइए जानते हैं पुणे में यह रेड लाइट एरिया कहाँ पर है। दोस्तों, पुणे का बुधवारा पेठ एक ऐसा जगह है जहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियाँ देह व्यापार खुलेआम करती हैं। इन नेपाली लड़कियों को नेपाल से बहला फुसला कर लाया जाता है और इस धंधे में धोखे से धकेल दिया जाता है। फिर वह चाहकर भी इस धंधे से बाहर नहीं निकल पाती और जिंदगी भर के लिए इसी धंधे में फंस कर रह जाती है। हालांकि कुछ दिनों के बाद इन लड़कियों को इस धंधे की आदत पड़ जाती है। बुधवारा पेठ का रेड लाइट एरिया इस प्रकार से सेट किया गया है कि जो इस देह व्यापार को करने वाली लड़कियां और औरतें होती है उनका एक अलग ही बस्ती बना हुआ है। और यहाँ की वैश्या अपनी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर रहती है ताकि इनसे संबंध बनाने के लिए जो भी लोग आए और उन गलियों से गुजरे उनकी नज़र उनके ऊपर जरूर पड़े। और घर के दरवाजे पर देह व्यापार करने वाली लड़कियाँ खड़ी रहती हैं और ग्राहक जाते हैं और इनमें से किसी को भी पसंद कर उसकी कीमत तय करता है। और कीमत तय होने के बाद उसके ही घर पर उसके साथ संबंध बनाता है। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो ग्राहक को अपने तरफ चिल्ला कर बुलाती है, अपने हाथों को इशारा देकर बुलाती है। और इतना ही नहीं, कुछ घर के अंदर भी यह धंधा होता है। अगर उन घरों के अंदर आप घुसेंगे तो जहाँ पर उस घर के अंदर बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, उनमें से जो भी लड़कियाँ उस घर के अंदर होती है उनको एक हॉल में आपके सामने पेश किया जाता है, जिनमें से किसी एक को पसंद करके उनकी उसी से कीमत पूछा जाता है। फिर जिसके बाद ग्राहक को कीमत और लड़की पसंद आ जाने के बाद ग्राहक अपनी उस लड़की के साथ गर्मी शांत करता है और वहां से वे पैसा देकर चला जाता है। इनकी जिंदगी में हर रोज ऐसा ही होता है। हर रोज इनके पास ऐसे ग्राहक आते और जाते रहते हैं। बुधवारा पेठ रेड लाइट एरिया को नेपाली लड़कियों की वजह से ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। नेपाली लड़कियों की मांग यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जो भी ग्राहक यहाँ पर जाता है उनकी डिमांड सबसे ज्यादा नेपाली लड़कियाँ ही होती है। और इतना ज्यादा डिमांड होने की वजह से बुधवारा पेठ में नेपाली लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बुधवारा पेठ में वेश्यावृत्ति को चलाने वाले संचालक बहुत है, जो नेपाली लड़कियों को नेपाल से काम दिलाने के बहाने वहां से बहला फुसला कर लाते हैं और फिर बुधवारा पेठ में लाकर धोखा से इनको इस देह व्यापार के धंधे में ढकेल देते हैं। जो भी लड़कियां इस धंधे में घुस जाती है उनका निकल पाना मुश्किल हो जाता है और उनकी जिंदगी ऐसे ही ना जाने कितने मर्दों के साथ सोकर उनकी रातें रंगीन कर ना जाने कितने किस्म की हवस शांत करती हैं। उनको बुधवारा पेठ के इलाके के मार्केट में खड़ा कर दिया जाता है कि लोगों की नजर इनके ऊपर पड़ जाए। वहां जाने के बाद हम आपको जो वीडियो में दिखा रहे हैं वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि वहां पर एक नहीं सभी देह व्यापार संचालक इन लड़कियों को मार्केट में भेजते हैं। अगर आप वहां पर जाते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां मार्केट में खड़ी होकर रहती हैं। कोई एक दूसरे से बात कर रही होंगी तो कोई वहां पर खड़ा होकर मोबाइल चला रही होंगी तो अकेला एक साइड में होकर खड़ी रहती है। ऐसे में इनको देखकर ग्राहक इनके पास जाकर इनसे बातें करता है और कीमत तय करते। बहुत ज्यादा बोले कीमत को कुछ ग्राहक वहीं पर कम करवाने लगते हैं। इसके बाद पूरी डीलिंग हो जाती है और फिर वह लड़की उनको अपने अड्डे पर लेकर जाती है। उनके अड्डे पर उनके लिए एक बिस्तर बनाया गया रहता है और उसी बिस्तर पर उस ग्राहक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद पैसे लेती है। हालांकि कुछ नेपाली लड़कियां बुधवारा पेठ रेड लाइट एरिया से भाग गई है, लेकिन उनको दोबारा ला लिया जाता है। पुणे में रहने वाले लोगों को उस एरिया में जाने वाले लोगों को ना जाने क्यों सबसे ज्यादा नेपाली लड़कियां ही पसंद आती हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।